शलोम एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा याकूब या फिर इसराइल के उस गोत्र के विषय में जो आज भी कई जातियों के बीच में मिलजुल करके रहता है। आज भी वो भारत में काफी बड़ी तादाद में रहते हैं, लेकिन वो ये जानते ही नहीं कि उनका वजूद क्या है। बहुत से लोग श्रापित होने की वजह से अपने आप के वजूद को भूल गए हैं। याकूब का ये घराना कौन सा है, मैं आपको बाइबल के अनुसार बताऊंगा, और ये लोग कहां पर गए और किस तरह से गए ये मैं आपको बताऊंगा। और खास तौर पर ये भारत के इलाकों में आए और भारत में आबाद हुए। ये वो गोत्र है जिसमें से कुछ लोग पाए भी गए और इसराइल की गवर्नमेंट ने उनको रिकॉग्नाइज भी किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्हें वीडियो पसंद आए वो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से कुछ साल पहले शवई इसराइल नामक एक इसराइली संस्था ने जब खोजबीन शुरू करी इसराइल के उन गोत्रों के विषय में जिनको श्राप दिया गया था कि वो इसराइलियों से अलग होकर के रहेंगे, उनमें से एक गोत्र बनी मनाशे करके, मतलब कि यूसुफ का जो बड़ा बेटा था, मनाशे के रूप में भारत में मिला। जब ये खबर इसराइल की गवर्नमेंट को पहुंची तो उन्हें यह अंदाजा हुआ कि कहीं ना कहीं भारत में हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो रह रहे हैं। और उसके बाद में उन्होंने एक और गोत्र की खोज करना शुरू कर दिया, जो गोत्र आज तक नहीं मिल पाया है। लेकिन बहुत सारे लोगों की नजर है और बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया है कि वो इस घराने से आते हैं या फिर इस गोत्र से आते हैं और उनकी जड़ें आपको भारत में मिल जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं उस घराने के विषय में कि वो कौन सा गोत्र है, वो कौन सा वंश है। जब हम होशे नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसकी 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, इफ्राइम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। इफ्राइम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी ना गई हो। मनाशे के अलावा इसका छोटा भाई इफ्राइम भी इसी देश में रहता है। उसके गोत्र के लोग, उसके वंश के लोग इस भारत देश में रहते हैं, लेकिन वो अपने ओरिजिन से, अपने वंश से, अपने पूर्वजों के धर्म से बहुत दूर है, क्योंकि उनको एक श्राप दिया गया था। जब हम होशी नबी की पुस्तक 7 अध्याय की 11 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, इफ्राइम एक भोली पंडुकी के समान हो गया है जिसके कुछ बुद्धि नहीं। वे मिस्रियों की दुहाई देते और अशूर को चले जाते हैं। ये असीरियन एम्पायर वही था जिसमें हम आते हैं, जो भारत देश से लेकर के इथोपिया तक था। जब हम देखते हैं होशे नबी की किताब 7 अध्याय की 12 आयत को तो उसमें लिखा है, जब वे जाएं तब उनके ऊपर मैं अपना जाल फैलाऊंगा। मैं उन्हें ऐसा खींच लूंगा जैसे आकाश के पक्षी खींचे जाते हैं। मैं उनको ऐसी ताड़ना दूंगा जैसी उनकी मंडली सुन चुकी है। ये इफ्राइम का गोत्र कहीं ना कहीं आज भी भारत में भटक रहा है। इन्हें देश देश में भटकने का श्राप परमेश्वर ने दिया था, लेकिन इन्हें परमेश्वर ने एक आशीष भी दी थी। जब ये आशीष पूरी होगी तो इसराइल का घराना मुकम्मल होगा, इसराइली जाति मुकम्मल होगी। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 48 अध्याय उसकी 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए वे मेरे ही ठहरेंगे। याकूब ने या फिर इसराइल ने ये वादा किया था अपने बेटे यूसुफ से कि मनाशे और इफ्राइम मेरे बेटियों की तरह होंगे। जैसा कि लिखा है, अर्थात जिस रीति से रूबैन और शिमोन मेरे हैं उसी रीति से इफ्राइम और मनश्शे भी मेरे ठहरेंगे। जब हम इसकी 6वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और उनके पश्चात जो संतान उत्पन्न हो वह तो तेरे ठहरेंगे, परंतु बंटवारे के समय वे अपने भाइयों ही के वंश में गिने जाएंगे। ये वंश आज भारत में बड़े पैमाने पर है। ये वो वंश है जिन्होंने मूर्ति पूजा को अपना लिया था। इन्होंने काठ और मूर्तों की उपासना करना शुरू कर दिया था। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 48 अध्याय उसकी 13 आयत को पढ़ते हैं तो वहां भी लिखा है, तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर अर्थात इफ्राइम को अपने दाहिने हाथ से कि वह इसराइल के बाएं हाथ पड़े और मनाशे को अपने बाएं हाथ से कि इसराइल के दाहिने हाथ पड़े, उन्हें उसके पास ले गया। तब इसराइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर इफ्राइम के सिर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनाशे के सिर पर रख दिया। उसने तो जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनाशे ही था। मनाशे का गोत्र मणिपुर में प्राप्त हुआ, मिला, जिसको इसराइल गवर्नमेंट ने माना कि ये मनाशे का गोत्र है, और यहीं से ही उन्होंने शुरुआत की कि इफ्राइम के गोत्र को खोजा जाए।
आंध्र प्रदेश और इसके अलावा भी कई इलाकों में, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के इलाके में भी बहुत से ऐसे लोग मिले हैं जो अपने आप को इफ्राइम का गोत्र कहते हैं। आगे हम इस ब्लेसिंग में पढ़ते हैं, लिखा है, और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी और यह भी महान हो जाएगा, तो भी उसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेंगी। आज इफ्राइम के वंश से बहुत सी जातियां निकली। यह परमेश्वर की एक योजना है जो पूरा होना अभी बाकी है। जब उत्पत्ति 48 अध्याय उसकी 20वीं आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, फिर उसने उसी दिन यह कहकर उनको आशीर्वाद दिया कि इस्राएली लोग तेरे नाम ले लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे कि परमेश्वर तुझे इफ्राइम और मनाशे के समान बना दे। और उसने मनाशे से पहले इफ्राइम का नाम लिया। मनाशे तो मिल गया है लेकिन इफ्राइम नहीं मिला। और मसीह के प्रमुख मकसद में से एक मकसद ये भी है कि उसकी आमद या उसके आगमन से पहले इफ्राइम का घराना पूरी तरह से रिस्टोर हो सके, या पूरी तरह से अपनी सच्चाई को जान करके परमेश्वर को अपना सके। जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 33 अध्याय और उसकी 13 आयत को, तो वहां पर लिखा है, फिर यूसुफ के विषय में उसने कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात आकाश के अनमोल पदार्थ और ओस व गहरा जल जो नीचे है, और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल, और जो अनमोल पदार्थ चंद्रमा के उगाए उगते हैं, और प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ और सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ, और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उससे भरे हैं, और जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता, उन सबों के विषय में यूसुफ के सिर पर, अर्थात उसी के सिर के चांद पर जो अपने भाइयों से न्यारा हुआ था, आशीष ही आशीष फले। ये मसीह की नबूवत है जो कि यूसुफ की तरह पहले आगमन में आया था। आप सोच रहे होंगे कि ये तो शायद यूसुफ के लिए बात हो रही है, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक मकसद की बात हो रही है और वो मसीह का मकसद है। जब हम 17 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, वह प्रतापी है, मानो गाय का पहलौठा है, और उसके सींग बनेले बैल के से हैं, उनसे वह देश देश के लोगों को वरन पृथ्वी के छोर तक के सब मनुष्यों को ढकेलेगा। वे इफ्राइम के लाखों लाख और मनाशे के हजारों हजार है। ये मसीह का एक चिन्ह है जो यूसुफ की तरह है। जिस तरह से मसीह को, यहोशुआ को लोगों ने एक्सेप्टेड नहीं किया, उनके भाइयों ने उनको एक्सेप्टेड नहीं किया, उन्हें धिक्कारा, उन्हें बेच तक दिया, उसी तरह से यूसुफ को भी उनके भाइयों ने बेचा और उनको धिक्कारा। लेकिन यहाँ पर मसीह के आगमन से, उसके मकसद से जुड़ी हुई एक बात है, और वो बात ये है कि पृथ्वी के छोर से और सब देशों में से इफ्राइम के लाखों लाख और मनाशे के हजारों हजार इकट्ठे होंगे। जो प्रचारक ये कहते हैं कि बहुत जल्द अंत आने वाला है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें, क्योंकि अगर वो मसीह के आगमन को देखना चाहते हैं तो मसीह की जो मिनिस्ट्री है उसके इस हिस्से के लिए अपना योगदान दें। इफ्राइम के लाखों लाखों लोगों को इकट्ठा करने के लिए अपना योगदान दें, मसीह के इस मकसद को पूरा करने के लिए अपना योगदान दें।